नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के हिसाब से। कर्क राशि वालों के लिए 1 फरवरी से लेकर जो समय है वो कैसा रहेगा, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का। देखिए, ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने एक कार्यक्रम इसके माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से लोगों के प्रश्नों को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस भी इस चैनल पे डाले हैं। तो ग्रहों का समय जो होता है बड़ा विचित्र होता है, ग्रहों का परिवर्तन भी आपके जीवन में बड़ा विचित्र खेल खेलता है। आकाशीय पार्लियामेंट में जो ग्रहों में जो परिवर्तन होता रहता है उसके अनुसार से आपके मनोमस्तिष्क में विचित्र प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है, वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। और उस परिवर्तन को समझने के लिए अनेक रास्ते हैं। कोई विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, कोई गैजेट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, कुछ लोग स्टैटिक्स के माध्यम से केवल जो कुछ दिन पहले घटनाएं घटी उसके अनुसार से भी टैबुलर फॉर्म में बनाकर फिर उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष विज्ञान ने ग्रहों की गणना, ग्रहों की चालों को आज से ही नहीं अनादिकाल में समझ लिया था। तो आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशि को लेकर। देखिए, कर्क राशि वालों, चंद्र प्रधान राशि है आपकी और 1 तारीख को विशेष तौर पर यदि हम समझें 1 फरवरी के दिन आपका जो चंद्रमा जो है बहुत ही शुभ स्थिति में है, जो पहले से परिवर्तित हो चुके हैं। यदि 1 तारीख से हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो आपके 11वें भाव में है। और चंद्रमा जब आपके 11वें भाव में है पहले दिन ही, तो विशेष तौर पर लाभ के योग चलते चले आ रहे हैं। जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। केवल आपको काम करने की आवश्यकता है, समस्या के आगे शुरू होने वाली है। जो 2 बजे के बाद चंद्रमा जो है बदल जाएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वो रहेंगे करीब करीब 2.5 दिन। वहाँ कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बनेंगे, तो लेकिन आपको पहले से उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, चंद्रमा जो है मन का मालिक है और मन जो है वही आपका मन चंगा तो सब कुछ कटौती में गंगा हो जाती है ना, और मन परेशान तो अच्छे से सौदा भी सामने आ जाता है, ग्राहक अच्छा आ जाता है, काम अच्छा से कर रहे होते हैं। 1 सेकंड बाद ही गुस्सा आया और सब काम खत्म। तो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 बजे तक तो चंद्रमा बड़ी अच्छी स्थिति में है, जो आपको अच्छे से लाभ देने के योग बनाएंगे और उसके बाद चंद्रमा परिवर्तन कर जाएंगे। तो आप उस दिन काम कीजिएगा। उस दिन एकादशी है 1 तारीख को, तो कोशिश ये करें उस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष तौर पर करें। पंचामृत से भगवान विष्णु का स्नान करा के पंचामृत ग्रहण करें और हो सके तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए, बड़ा अच्छा लाभ प्राप्ति हो सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस संसार में समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी की है। किसी और दिन व्रत नहीं करते तो कम से कम भगवान विष्णु की उपासना करते हुए एक दिन तो कम से कम उपासना भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही समझ लें, कम से कम शरीर के दृष्टिकोण से ही लाभ प्राप्ति होगा। तो इसको ये उपाय के तौर पर यह चीज़ें बता दी। यदि इतना भी नहीं हो रहा है तो ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर लीजिए, वो कल्याणकारी योग बनेंगे। देखिए, 2 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके आगे राशि में चले जाएंगे। और वो विशेष तौर पे ग्रह दिखाता है कि 2 बजे चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वां भाव जुर्माने का भाव है, 12वां भाव हानि का भाव है, 12वां भाव पेनल्टी का भाव है। तो खास तौर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन के कारण से कष्ट होने के योग दिखाई देते, तो मन को साध ले। मन को जो साध लेता है उसके द्वारा बहुत कष्टकारी योग जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए तो हम ज्योतिष के माध्यम से समझ लीजिए, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है और वो आपको कष्ट देने के योग दे सकता है। तो इसलिए विशेष तौर पर 1 तारीख की दोपहर को 2 बजे चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में आएंगे और वो रहेंगे विशेष तौर पर 2 तारीख पूरे दिन और 3 तारीख को पूरे दिन। तो ऐसे में आप भगवान शिव की उपासना कर लीजिए। 3 तारीख को तो बड़ा अच्छा एक योग भी बन रहा है, प्रदोष है। उस दिन तो भगवान शिव का आराधना और शिव का संबंध चंद्रमा के साथ बहुत रहता है और बहुत बड़े चंद्रमा के जीवन में तो चमत्कार भगवान शिव के द्वारा ही हुआ। आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन गए। इतनी बड़ी भयानक बीमारी होने के बावजूद भी चंद्रमा को आशीर्वाद भगवान शिव के आशीर्वाद से मिला। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न करने का सुंदर प्रयास किया। तो उस दिन कोशिश ये करें आप भी भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव पर रुद्र थोड़ा से दूध से अभिषेक करें, थोड़े चावल अर्पित करें भगवान को। तो आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। ये आपकी राशि के अनुसार से हम उपाय बता रहे हैं। दूध और चावल आपकी राशि से संबंध रखते हैं, तो कोशिश ये करें भगवान शिव भी हैं, तीनों का सम्मिलित करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यथा उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से इसको उपाय कीजिए। फिर आपके कल्याणकारी योग अवश्य बनेंगे, चिंता ना कीजिए। और 4 तारीख की सुबह सुबह करीब 2:31 पर चंद्रमा फिर आपकी अपनी राशि पर आ जाएंगे।
कर्क राशि पर आ जाएंगे। कर्क राशि आपकी है ही, तो ये आपको बड़ा अच्छा समय मिलने वाला है। 2 दिन बड़े कल्याणकारी रहने वाले हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया तरीके से। 2 दिन क्यों, हम कहेंगे इसके बाद के जो समय है 10 तारीख का पूरा समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। कर्क में जैसे ही चंद्रमा आएंगे 4 तारीख की सुबह करीब 2:30 पर 31 पर, उसके बाद सिंह राशि पे आएंगे करीब 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे, और फिर कन्या राशि पर आएंगे 8 तारीख को करीब शाम को 4:48 पर। ये तीनों ट्रांजिट बड़े अच्छे हैं आपके लिए, बड़े लाभ के योग बनाने वाले हैं। आपके पार्टनरशिप में, आपके उत्साह में वर्धन के योग देने वाले हैं, और लाभ की स्थिति भी बनाने वाले हैं। आपके क्रिया विक्रिय में धन के आगमन के योग बना सकते हैं। तो मन को साधते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए। इन दौरान बहुत अच्छे उत्सव भी पड़ने वाले हैं। जैसा हमने आपको कहा कि 3 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा, वो आपके लिए भगवान शिव की उपासना करने वाला रहेगा। 5 तारीख को माघी पूर्णिमा है और सत्य व्रत भी है, तो उस दिन भगवान विष्णु का जप कर लीजिए, सत्यनारायण कथा कर लीजिए। यदि ये कर सके तो बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं शास्त्रोक्त विधि से आपको जो उपाय करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग टोटकों में फंस जाते हैं, और कुछ लोगों को टोटकों में बड़ा आनंद भी आता है करने में भी, क्योंकि पंडित जी सीधी तरीके से रास्ता बताए कोई ज्योतिषीगण, तो लोग कहते हैं तो बड़ा सीधे साधे, इससे क्या होने वाला है। कुछ उल्टा सीधा प्रयोग, ये कर दो, ऐसा कर दो, सिर के नीचे खड़े हो जाओ, तो उसमें आप कोशिश करते लोग ज्यादा अपने आप को। हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक व्यक्ति बता रहे थे टीवी के ऊपर कि शहद से चिपका कर बिल्व पत्र को भगवान के मुंह पे, वहां पर शिवलिंग पे चिपका दीजिए और उससे आपका बच्चा पास हो जाएगा। अरे भाई, मैं कहता हूं भगवान शिव की, हम भगवान को साक्षात मानते हैं ना, कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान को आत्मीय तौर पर मानते हैं। चलो आप अपने आप मान लो कि अगर आपका बच्चा ही आपके ऊपर शहद को पोत कर और उसके बाद बिल्वपत्र आपके माथे में चिपका दे, तो आप प्रसन्न होंगे? क्या करवाना चाह रहे हैं? शास्त्र में कहीं इस प्रकार का उठापटक नहीं है। शास्त्र बहुत प्रमाणित बात करता है। यदि भगवान शिव को भी हम स्नान कराने की बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, मैं चिकित्सा के दृष्टिकोण से समझा सकता हूं कि पूर्ण वैज्ञानिक है। भगवान शिव का जो अभिषेक हम कर रहे हैं दूध के द्वारा, वास्तविक तौर पर बड़ा कल्याणकारी है, और उससे बड़े लाभ के योग बनते हैं, और उसकी स्थिति समझ सकते हैं आप, उससे क्या संदेश प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसी आप कम से कम टोटकों के चक्कर में ना फंसे, प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों को समझने का प्रयास करें और अपने मन को साधने का प्रयास करें। ठीक है, ओवरऑल इस पे कभी और बात करेंगे, लेकिन आज का दिन जो हम बात कर रहे हैं आपके वीडियो के संबंध में कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के लिए समय कैसा रहेगा, तो ओवरऑल हमने समझा दिया। केवल आपको समझने की आवश्यकता यह है कि आपके लिए थोड़ा सा भारी समय रहेगा 1 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 तारीख की दोपहर मध्य रात्रि तक का समय। जो पहला प्रहर रहेगा करीब 3 तारीख तक का समय थोड़ा कष्ट रहेगा, उसके बाद परिवर्तन का योग बनेगा। इसका आप लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन सकते हैं। तो आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए लकी रंग आपके लिए है येलो। इसका येलो और सफेद रंग आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। इन दोनों का उपयोग यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में उत्थान के बहुत बढ़िया योग बन सकते हैं। इसका आप लाभ ले सकते हैं। आप यदि बात करना चाहें कि नंबर कौन सा लकी है, तो 3 नंबर आपके लिए विशेष तौर पे हमें लकी नंबर दिखाई देता है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 3 नंबर के द्वारा आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं इस समय में। तो 3 नंबर का उपयोग कीजिए और 6 नंबर का उपयोग कीजिए। दोनों नंबर आपके लिए लकी रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए आप अपने समय को लाभ की तरफ जा सकते हैं। खैर, इसके अलावा भी देखिए, ये तो हमने आपको गोचर के दृष्टिकोण से बताया कि आपके ग्रह क्या कुछ करने के योग दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जन्मपत्री के दृष्टिकोण से क्या कुछ होने के योग हैं, वो आपको ओवरऑल समझ लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से। तो हम हर ये वीडियोस लगातार आपके समक्ष उपस्थित कर ही रहे हैं। उसके लिए आपके मन में कोई शंका है तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी शंका का, आपके प्रश्न का समाधान अवश्य आप तक पहुंचे। व्हाट्सएप के माध्यम से ही पहुंचेगा वो समाधान, आप उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, इतने सारे लोगों से फोन पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको विशेष तौर पर अनेक प्रकार की संस्था के द्वारा कार्य किए गए लाभ लेना है, तो रविवार को हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि पर बहुत बड़ा उत्सव रहने वाला है। महीने में एक पहला मंगलवार होता है, उस दिन सुंदरकांड का सुंदर आयोजन रहता है। आश्रम में भंडारे का सुंदर आयोजन रहता है। हर रविवार को भंडारे का सुंदर आयोजन रहता है। तो रविवार को इन सब कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक दिव्य यज्ञ आयोजित किया जाता है। वैसे तो हर रोज आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। नहा के आइए, स्वच्छ कपड़े पहन के आइए और उस यज्ञ में, साधना में और
और रामचरितमानस का सुंदर पाठ करने की व्यवस्था होती है। उस दिन हमने एक स्वाध्याय कार्यक्रम आरंभ किया है रामचरितमानस का, और करीब करीब 9 साल से वो कार्यक्रम चल रहा है। हर रविवार को उस यज्ञ के बाद 1 घंटे के लिए रामचरितमानस का स्वाध्याय कराया जाता है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और दिव्य यज्ञ में आहुति प्रदान कर सकते हैं, और सुंदर भंडारे का आयोजन रहता है। माँ की जो सुंदर प्रतिमा आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो मुल्तान से आई, आज से करीब करीब 70-75 साल पहले, आप उनके दर्शन करके अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बनाएं। धन्यवाद।